शायद हम सबको थैनोस से माफी मांगनी चाहिए। अवेंजर्स 3 में जब उसने अनंत पत्थरों को इकट्ठा किया तो एक चुटकी में आधे ब्रह्मांड को मिटा दिया। यह मिटाना पूरी तरह से निष्पक्ष और यादृच्छिक था। लेकिन जब हम अवेंजर्स 3 देख रहे थे तो हम सब इस बड़े गंजे बैंगनी आदमी से नफरत कर रहे थे। आखिर वो जनसंख्या को यादृच्छिक रूप से क्यों मिटाना चाहता था? थैनोस के पास 6 अनंत पत्थर थे और वह आसानी से अवेंजर्स को हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना काम पूरा करने के बाद आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी जीने का फैसला किया। दरअसल प्राचीन काल में ब्रह्मांड के सबसे पुराने देवता विभिन्न ग्रहों पर गए थे। उन्होंने नवजात देवताओं को बीज के रूप में ग्रहों के अंदर डाला। जब ग्रह की जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंचती तो देवता का आगमन होता और ग्रह नष्ट हो जाता। थैनोस, जो इटर्नल्स का सदस्य था, ने अपने ग्रह टाइटन के विनाश को देखा और तभी से उसने जनसंख्या नियंत्रण का रास्ता अपनाया। इटर्नल्स के नेता अजाक्स ने कहा, थैनोस की उस चुटकी ने धरती को बचा लिया। दुश्मन सिर्फ मजे के लिए मारते हैं, लेकिन थैनोस का मारना धरती की रक्षा के लिए था। ये बात अवेंजर्स के मुख्य पात्र आयरन मैन से काफी मिलती है। टोनी की जिंदगी बहुत अकेली थी। शुरुआत में वो सबके साथ असहमत था, लेकिन अंत में वो अकेले ही न्यूक्लियर मिसाइल लेकर वर्महॉल में गया और दुनिया को बचाया। बाद में जब उसे जादूगरनी ने भ्रमित किया तो उसने अपने भविष्य के साथी की मौत देखी। उसने गलती से दुश्मन बनाया और साथी उसे समझ नहीं पाए। सिविल वॉर के बाद अवेंजर्स बिखर गए। अपने माता पिता के हत्यारे से माफी मांगने की कोशिश में टोनी को कैप्टन और विंटर सोल्जर ने पीटा। अंत में टोनी के बलिदान के बाद सबको उसकी कीमत समझ आई। इस अकेलेपन को शायद सिर्फ थैनोस ही समझ सकता है। तुम्हें मेरा सम्मान मिला, स्टॉक। जब मैं मर जाऊंगा तब भी आधी मानवता जीवित रहेगी। दुख की बात है कि थैनोस की योजना भले ही परफेक्ट थी, लेकिन उसने शायद स्कूल में ध्यान नहीं दिया। हाई स्कूल के बायोलॉजी टीचर ने कहा था कि जब जनसंख्या आधी होती है तो वृद्धि दर सबसे तेज होती है। इसका मतलब है कि उसकी योजना का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ दशकों में जनसंख्या फिर से बढ़ जाएगी।